तो आज हम न्यूजीलैंड का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे जो ऑप्शन है वो लिखेंगे विजिट वीज़ा न्यूजीलैंड। तो जो पहला ऑप्शन आएगा उसको हम चूज करेंगे। यहाँ पे आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का जो विजिटर वीज़ा का जो पहला वेबसाइट आ रहा है आप उसको चूज करेंगे। आप होम पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन जो शो हो रहा है और आप नीचे देखेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी लॉगिन आईडी बनी हुई है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेस, और अगर आपका नहीं है तो आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन विद रियलमी और सेकंड ऑप्शन है क्रिएट रियलमी लॉगिन। तो अगर आपका यूजर आईडी पहले से क्रिएट है, आपने कर रखा है, तो डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका अभी तक कोई लॉगिन आईडी नहीं आपने क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे क्रिएट रियलमी लॉगिन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सेटअप अकाउंट करना है। तो नीचे जो ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर करनी है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद मैं सेंड कोड का ऑप्शन चूज करूंगा और जैसे ही मैं सेंड कोड का ऑप्शन चूज करूँ तो ये मेरे मेल आईडी पे एक कोड जाएगा। जिस कोड आ गया है मैं उसको कॉपी करके वापस इंटर कर दूंगा। कोड को इंटर करने के बाद फिर आपको यूजर नेम अपना जो क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे, अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं 8 डिजिट का, और फिर आपको पासवर्ड रिकन्फर्म करना होगा यानी अगेन डालना होगा और फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है अपना यूजर नेम आईडी इंटर करना है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और ये दोनों इंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल मेंशन होगी, बट हमें माई वीजा का जो ऑप्शन है वो चूज करना है। और स्क्रॉल जब नीचे करेंगे तो आपका ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई फॉर ए वीजा, हम इस ऑप्शन पे चूज करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो भी है वो आपको बताना है। तो अगर आप टेम्पोररी वीज़ा चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में हम टेम्पोररी वीज़ा चूज करते हैं। आगे पूछ रहा है ये आपसे कि आप आउटसाइड न्यूजीलैंड हैं या आप इनसाइड न्यूजीलैंड है। तो हमारे केस में हम आउटसाइड हैं तो हम यस का ऑप्शन चूज करेंगे। आगे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, तो हमारे केस में हम विजिटर वीज़ा ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है, तो हमारे पास नहीं है तो हम नो शो करेंगे। आगे हमसे पूछ रहा है कि आपका पर्पस क्या है न्यूजीलैंड आने का, तो हम जो पर्पस है न्यूजीलैंड आने का है वो हम अपना टूरिज्म और हॉलीडे का जो ऑप्शन यूज करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि आप जो न्यूजीलैंड क्यों आना चाहते हैं, तो आप अपना रीजन बताएंगे कि वेकेशन में आना चाह रहे हैं या हॉलीडे अपना वेकेशन सेलिब्रेट करना आना चाहते हैं। उसके बाद स्टार्ट माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो आप चूज करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये जो होम पेज है वो आ जाएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो होगा ऐड अनदर एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप अपने सिचुएशन अकॉर्डिंग अगर आप अपने पार्टनर को ले जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपके साथ आपका कोई चाइल्ड है तो वो ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में कोई नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो पहला जो इन्फॉर्मेशन है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है डू यू हैव ए मोनोनेम। यहाँ पे जो भी आपका ऑफिशियली जो पासपोर्ट पे जो नाम है वो इंटर करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो इसमें सीधे सीधे ये बोल रहा है कि अगर आपका जो पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, ठीक है, और मिडिल नेम नहीं है, तो जो नाम है एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रवि कुमार है फॉर एग्जाम्पल, सुमित कुमार है या नवीन सिंह, तो कुछ भी अगर इस तरह का नाम आ रहा है और उसका कोई मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है, सीधे लिखा हुआ है, तो हम उस केस में यहाँ पे हम जो चूज करेंगे वो यस करेंगे, ठीक है। और अगर आपका जो नाम है वो फर्स्ट नेम भी है, वो मिडिल नेम भी है और वो लास्ट नेम भी है, ठीक है, यानी सर नेम भी है, तो हम यहाँ पे नो चूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे केस में जो कैंडिडेट का नाम है वो रवि कुमार है, तो हम यहाँ पे जो है यस चूज करेंगे क्योंकि उनके जो पासपोर्ट पे रवि कुमार लिखा है, ना तो उनका लास्ट नेम है ना कोई मिडिल नेम है, सिर्फ डायरेक्ट रवि कुमार लिखा है एज पर पासपोर्ट जो ऑफिशियल है, तो हम यहाँ रवि कुमार इंटर करेंगे। अगला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है क्या आपका कोई और नेम है, तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो ऑप्शन चूज कर दीजिए। सेकंड जो ऑप्शन है कि आपकी जो कंट्री जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पे हम जो है इंडिया चूज करेंगे। और इसके अलावा क्या आपने कभी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें ये बता रहा है कि क्या आपने नागरिकता है, तो अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, हमारे केस में नहीं है तो हम नो कर देते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या आपने इससे पहले कभी न्यूजीलैंड में ट्रेवल किया है, तो हमारे केस में नो है, अगर आपने किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे तो नीचे में हमें जो डिटेल है वो पासपोर्ट की अपनी इंटर करनी है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल अपनी इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो नेशनैलिटी है वो आप इंटर करेंगे, तो मेरे केस में इंडिया है तो मैं इंडिया चूज करूँगा। आगे पूछा जा रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है,
तो जाहिर सी बात है वो भी इंडिया है, तो मैं इंडिया चूज़ कर दूंगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इसी कंट्री में रहते हैं, तो अगर आप रहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे नो ऑप्शन चूज़ कर दीजिए। तो मेरे केस में मैं यस कर देता हूँ। आगे आपको पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो एंटर करनी है, और जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और जेंडर में जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ शो इन जो पासपोर्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर हमें ये इंटर करना है कि आपका जो बर्थ है वो कौन सी कंट्री में हुआ है, तो जो भी कंट्री है वो यहाँ चूज़ करेंगे। हमारे केस में इंडिया है तो हम इंडिया चूज़ करेंगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका बर्थ जो स्टेट है वो कौन सा है, तो मेरे केस में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सिटी है यानी जो टाउन है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली एग्जाम्पल के तौर पे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स जो भी है आपकी आइडेंटिटी है, तो हमारे केस में आधार है हमारी आइडेंटिटी डिटेल जो भी इंडिया में यूज़ होता है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री में हम इंडिया कर देंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आपके पास किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप है, तो हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। आगे हमें अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा, तो नीचे आप जैसे ही देखेंगे कि पिक्सल क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। तो हमारी फोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो कंट्री में हम इंडिया चूज करेंगे, स्टेट में हम न्यू दिल्ली करेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है योर करंट फिजिकल एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करेंगे आप। तो मैं यहाँ पे अपना नोएडा का जो एड्रेस है फॉर एग्जांपल वो एंटर कर देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस आपने जो भी लिखा है क्या वो सेम एड्रेस है, तो अगर सेम एड्रेस है तो आप यस एंटर कर देंगे। आगे आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है एप्लीकेंट का, तो जो ईमेल आईडी आप इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैं ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। आगे आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो आप कंट्री कोड के साथ जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये नंबर इंटर कर देता हूँ। जो सेकंड नंबर अल्टरनेटिव नंबर है वो पूछा जा रहा है, तो अगर आप इंटर करना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शनल है। और आप आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर्पज़ ऑफ विजिट पूछ रहा है, तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हम हॉलीडे और वेकेशन के लिए आ रहे हैं। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आप जो वेकेशन बिताना चाहते हैं इसको आप खुद फाइनेंस कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो आप हमारी कंडीशन में हम खुद कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन जो पूछा जा रहा है कि आपको न्यूजीलैंड से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रही है, जो स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे केस में नो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आपने जो ऑलरेडी जो अकोमोडेशन यानी आपने होटल ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो आप यस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो मेंशन कर सकते हैं नीचे में आप कि कौन सी होटल है, एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अभी हमने ये मान के चलिए कि अभी कुछ भी बुक नहीं किया है, ठीक है, तो हम नो कर देते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जो है 1000 न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है, ईच पर्सन, यानी एक पर्सन अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम इतना होना चाहिए। तो अगर आपकी कंडीशन में है तो आप यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। तो हमारी कंडीशन में हम यस करते हैं। अब अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप कितने दिनों के लिए वीज़ा चाहते हैं। तो अगर आप मल्टीपल वीज़ा चाहते हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है, और अगर आप मल्टीपल वीज़ा नहीं चाहते हो हम नो करेंगे। ठीक है, हालांकि मल्टीपल वीज़ा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है वो, बट हमारे केस में हम नो ही करेंगे जो कि बेटर होगा। और जो डेट है वो डेट चूज़ करेंगे किस दिन हम जो है आना चाहते हैं, और फिर हम डिपार्चर की जो डेट है वो भी नीचे मेंशन कर देंगे। आगे आपसे परमिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, तो हमारे पास कोई भी हमारे एप्लीकेशन के साथ ट्रैवल नहीं है। नो वन इंक्लूडिंग दिस एप्लीकेशन अंडर 16 जो ऑप्शन आ रहा है उसको हम चूज करेंगे, और नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके करेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें सबको नो कर देना है। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है न्यूजीलैंड में, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आप पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो आप उसे नो कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है, तो आप नो कर देंगे। का वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है किसी कंट्री से, तो आप नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे आपसे हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी सेम आपको नो ही करना है। तो चलिए सबको नो कर देते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप न्यूजीलैंड में कितने दिन रहना चाहते हैं, तो हम 6 मंथ और लेस दिन को सिलेक्ट करेंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, तो हम उस पर नो कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जा रही है आपकी होम कंट्री में, तो अगर आपका बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, और अगर आप वर्किंग है तो या जॉब कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है।
आपसे पूछ रहा है क्या आप करंट में वर्किंग हैं, तो आप यस करेंगे। आगे पूछ रहा है आपका किस डेट से कर रहे हैं, तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके रोल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप जो भी आपका डेजिग्नेशन वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ मैनेजिंग एंड डायरेक्टर, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रोफाइल है या बिजनेस है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है आप किस कंट्री में है, तो वहाँ पे कंट्री मेंशन कर देंगे। सेकंड पूछ रहा है कौन से स्टेट में है, जो भी प्रोविंस और स्टेट है आपका वो एंटर कर देंगे। मेरे केस में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। फिर आपसे पूछ रहा है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो किस कंट्री में बेस है, उस कंट्री का यहाँ पे चूज करना होगा। कौन से प्रोविंस में है यानी कौन से स्टेट में, वो स्टेट चूज करना होगा यहाँ पे आपको। तो मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहा है वो कंपनी का एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस कंपनी में आप जो भी बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन कर देंगे। मेरे केस में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जो मेंशन करना है एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, तो जो भी जिस कंपनी में आप काम करते हैं आप उसके एचआर का या अपने मैनेजर का जिसके अंडर में आप जॉब करते हैं उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, और नीचे उस एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी आप मेंशन कर देंगे। तो मैं फ़ोन नंबर और जो मेल आईडी है वो मैं एंटर कर देता हूँ। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, या जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो मेरे केस में हम सिंगल चूज करते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है क्या न्यूजीलैंड में कोई कॉन्टैक्ट है आपका जो वहाँ रहते हैं, तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे इमिग्रेशन असिस्टेंट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म यानी जो फॉर्म आप भर रहे हैं, क्या आप खुद भर रहे हैं या आपके बिहार पे कोई और कर रहा है। तो आपने कोई कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर अगर आपने चूज किया है तो आप यस कीजिए, उनकी डिटेल मेंशन कीजिए, और आप ये खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप नो कर देंगे। तो मेरे केस में मैं नो कर देता हूं क्योंकि मैं ये फॉर्म खुद भर रहा हूं, और आप भी खुद भर पा रहे होंगे मेरा वीडियो देख के। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप सभी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हैं, तो अगर है तो आप यस कीजिए। और आपसे नीचे आइडेंटिटी एविडेंस पे पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है वो आप अपलोड करेंगे। तो मैं पासपोर्ट अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट आपसे जो है नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांग रहा है, यानी कि हमारे केस में हमारा आधार है, तो हम उसको भी अपलोड कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे आपको हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारे पे लागू नहीं होता है, तो हम इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। और आगे आपसे पूछ रहा है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं क्या वो आपकी कंट्री नहीं है, तो हमारे केस में हम नो कर देते हैं। और अगर आप जैसे कि दुबई से अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस कर देंगे और कंट्री चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पर्पज ऑफ विजिट एविडेंस पूछे जा रहे हैं, यानी जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप यहाँ पे फॉर्म में चूज करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। तो मैं अपने केस में यहाँ पे ट्रैवल आइटनरी कर देता हूँ, या होटल बुकिंग है, या हमने जो भी फ्लाइट रिजर्वेशन कर रखा है, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मेरे केस में मैं ट्रैवल आइटनरी कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है वो एविडेंस ऑफ जेन्युइन, जो भी आपका प्रूफ है, एविडेंस है होम कंट्री में, यानी आप वर्किंग है, बिजनेस करते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हमारे केस में हम जो पर्सन है वो वर्किंग है किसी कंपनी में, तो उनका जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके अलावा कोई और भी एविडेंस है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर डॉक्यूमेंट में आप ऑप्शन को क्लिक करके आप जो भी ऑप्शन है जैसे कि कवर लेटर, फैमिली डिक्लेरेशन, होम कंट्री गवर्नमेंट एविडेंस, लेटर ऑफ एम्प्लॉयर, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो मैं एक और यहाँ पे जो है लेटर ऑफ एम्प्लॉयर जो है चूज़ कर लेता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ। अगला ऑप्शन जो है एविडेंस ऑफ फंड, यानी जो फंड है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो हमारे केस में हम इसमें यस कर देते हैं क्योंकि वो एविडेंस जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी जो भी आप स्टेटमेंट अपलोड करने वाले हैं वो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। तो अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप करेंट अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, और अगर सेविंग है तो सेविंग अकाउंट भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों ही अकाउंट है, यानी कि आप बिजनेस हैं और आपका करंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट भी, दोनों आप अटैच करके आप अपलोड कर सकते हैं और दोनों की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है बैंक ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। तो अगर आपका प्राइवेट में है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल HDFC, और गवर्नमेंट में है तो आप स्टेट SBI बैंक भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे केस में जो कैंडिडेट है वो उसका ICICI बैंक में है, तो मैं ICICI बैंक लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको बैंक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी ब्रांच है वो आप इंटर कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है बैंक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर का जो है डिटेल मांगी जा रही है। तो अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको वहाँ पे मैनेज करेंगे आप। अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट में जो भी मैनेजर हैं आपके बैंक में जो अकाउंट होल्ड करते हैं या जो भी ब्रांच मैनेजर हैं उनका यहाँ पे डिटेल मेंशन कीजिए, ठीक है। तो मेरे केस में मैं लिख देता हूँ मनीष कुमार जो है वो मैनेजर हैं, ठीक है, ब्रांच के। तो मैं मनीष कुमार लिख देता हूँ। अगला ऑप्शन आ रहा है वैल्यू ऑफ फंड, यानी रिफ्लेक्ट जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में जो वैल्यू है, जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो आपके अकाउंट में जितना ही फंड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करके वो चूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ अपने केस में 8,000 से 10,000 जो डॉलर है न्यूजीलैंड डॉलर वो चूज़ कर लेता हूँ। अगला है बैंक स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आपने आई होप सो पीडीएफ उसकी बना रखी होगी, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या आप अदर एविडेंस देना चाहते हैं? अगर आप कोई और भी प्रूफ है, जैसे कि आपके पास एफडी है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है या पीपीएफ अकाउंट है या कुछ भी है, तो अगर आप वो भी अपलोड करना चाहते हैं एज पर एविडेंस के तौर पे, तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे और नीचे आएंगे तो वहाँ पे टाइप ऑप्शन होगा, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे एविडेंस ऑफ करेक्टर है, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है, आइल सर्टिफिकेट है, मेडिकल इंश्योरेंस कन्फर्मेशन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। बट आपको अदर डॉक्यूमेंट नॉट लिस्टेड ये ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है जो भी आपका प्रूफ है, एफडी है, मैंने जैसे बताया कि आपके पास पीपीएफ अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और डिक्लेरेशन देंगे और डिक्लेरेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिव्यू एंड डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। तो यानी जो भी अब तक आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है डॉक्यूमेंट में, जो भी डिटेल दी है, एक बार वो रिव्यू कर लेंगे आप पूरी तरीके से। तो मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद नीचे आप आएंगे तो आप वहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टैंड डिक्लेरेशन जो है उसको ऑप्शन को चूज़ करेंगे और रेडी फॉर सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे पे एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उसको जो है चूज़ करेंगे और आगे आप जो है प्रोसीड हो जाएंगे रिव्यू एंड एप्लीकेशन कॉस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको सारी डिटेल आ रही है। तो आपका जो चार्जेस है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है सारा, ठीक है। तो पेमेंट मेथड जो है वो एक बार आप चूज़ कर लेंगे, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेता हूँ और हम यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर इंटर कर देता हूँ, हालांकि ये जो है एग्जैक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। अपना जो कार्ड जो एक्सपायरी डेट है उसका वो इंटर करेंगे, सीसीवी नंबर करेंगे, कार्ड किसके नाम से वो इंटर करेंगे और पेमेंट जो है वो आप देख पा रहे होंगे नीचे पे कर देंगे।